Assalamualaikum and welcome back to my channel. तो आज I am with a video I was requested before even I started my blog, and that was that how to deal with depression. पहली बात तो ये कि why do we even jump to how and why not we know about why and what is causing depression or is making us think about things which are not even worthy of being thought about. तो सबसे पहली बात कि you have to know basically what is causing you to think about everything. Like यहाँ पे आप उस बारे में सोचना शुरू कर देता. तो पहले तो you have to figure out कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इतना पिन कर जाती है that makes you think about it all day long. ठीक है. उसके बाद कीप अ डायरी विद यू सॉर्ट ऑफ दिस, या बहुत प्यारी सी कोई अट्रैक्टिव सी डायरी, एंड राइट डाउन योर थाट्स एवरी नाउ एंड देन. जब बहुत ज़्यादा थिंकिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगो, तो राइट डाउन इन योर डायरी. इफ़ यूर इनसिक्योर कि कोई आके मेरी डायरी पढ़ लेगा, तो फिर अपने मोबाइल के नोटपैड पे या तो रात को सोते हुए अपने सारे थाट्स लिख लो, या शाम में take out 1 hour for you, and all you have to do is you have to untangle all the thoughts. और उसके लिए जब तक आप उसको लिखोगे नहीं अपने आप से, you try talking it out, but आपको थोड़ा सा होता है कि अगला आपको जज ना करे. तो it's better that you talk it out to yourself or to a diary. अपने आप से बात करना तो भी लोगों को लगता है कि पागल है टाइप, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन आई थिंक दैट टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ इज़ द गुड थेरेपी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पीपल एंड टेलिंग देम व्हाट यू आर अप टू. क्योंकि फिर आपको एक गिल्ट सी रह जाती है, एंड अगर वो आपको कंसोल कर भी रहा होगा तो आपको होता है कि यार ये मुझ पर सिंपैथी की वजह से कर रहा है, या नाउ ही नोज़ अबाउट मी इसलिए वो मुझसे बात कर रहा है. तो इट डजंट वर्क. तो इट्स बेटर दैट यू टॉक टू योर ओन सेल्फ और यू राइट इट डाउन इन योर डायरी. बिकॉज जब आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर देते हो ना एक बार, तो इट बिकम्स द बेस्ट थेरेपी ऑफ योर सेल्फ. एंड आई गेस it's the cutest way out, talk to your own self, to answer the questions अपना खुद से, क्योंकि आप खुद ही अपने assumptions बना रहे होते हो. तो उन assumptions का एक एंड पॉइंट ढूंढना बहुत मज़े का एक सिनेरियोज हो जाता है. तो फॉर मी पर्सनली आई रिकमेंड राइटिंग डाउन द थॉट्स और स्पीकिंग टू माई ओन सेल्फ थ्रू द डायरी, ताकि फिर मुझे हो कि यार मैं ये गलत सोच रही हूँ, इस जगह मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ये बात इतनी कोई मायने नहीं रखनी चाहिए, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ. इस तरीके. ये तो हो गई पहली बात, टू राइट डाउन योर थाट्स इन टू अ डायरी और टू टॉक टू योर सेल्फ. ठीक है, ये हो गई पहली चीज़. दूसरी चीज़ है कि जब हम ऑलमोस्ट डिप्रेशन में पहुंच चुके होते हैं ना, तो हमें हमारे अराउंड कोई भी चीज़ वर्दी नहीं रखती है, एंड वी टेक एवरीथिंग नेगेटिवली. हमें उसका कोई पर्पस नहीं लगता. सो वी स्टार्ट टू थिंक दैट इस चीज़ का क्या फ़ायदा, हमारे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला. So what you have to do is that you have to think about things you're grateful for. It can be your mobile phone, your pet, it can be a cat, it can be your parents, your siblings, your school, your university, something that you're grateful for. Because जब हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं ना, तो वी डोंट थिंक अबाउट गुड थिंग्स. हम पूरे ही नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कोई चीज़ हम अच्छी सोचना भी चाह रहे होते हैं तो हम नहीं सोच पाते. सो इट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर पीपल हु आर विद अस, क्योंकि फिर उनको लगता है यार ये तो हर चीज़ में नेगेटिव सोचती है, यार ये तो हर चीज़ का इशू बना लेती है. तो यू बेटर स्टॉप मेकिंग इशूज़ एंड स्टार्ट टू थिंक अबाउट कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है. क्योंकि when you think problem as a problem, it becomes a big disaster, and when you think problem as an opportunity, it becomes the greatest opportunity of your life.
तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम, स्टार्ट थिंकिंग प्रॉब्लम एज अ सोल्यूशन. द थर्ड थिंग इज़ के थर्ड थिंग क्या थी? हाँ, थर्ड थिंग ये थी कि यू हैव टू डू समथिंग गुड फॉर समवन. वो आपकी छोटी बहन भी हो सकती है जिसके आप हर वक्त काम करते हैं, लेकिन अब आपको डेली करना है एक कोई अच्छी चीज़. इफ़ शी लाइक्स स्वीडिश तो वो बना के दे दें. इफ़ शी लाइक्स टू हैव स्नैक्स फ्रॉम यू तो वो ला के दे दें. इफ़ शी लाइक्स स्मॉल गिफ्ट्स जैसे कीचेन हो गई समथिंग, वो ला के दे दें. एंड इफ़ यू आर लाइक यार मतलब शर्माए हो कि नहीं करना चाहिए एंड यू आर ए शाय पर्सन, तो फिर बाहर जो स्ट्रे कैट्स वगैरह होती हैं उनको रोज़ खाना दे दिया करो, बिकॉज दैट ब्रिंग्स गुड इन यू. और फिर आपको, आप जब पूरे नेगेटिव हो रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव ये थॉट होता है कि छील जा रही थी. तो एक पॉजिटिव थॉट आपके यही होता है कि यार मैं दूसरों की मदद तो करता हूँ, मैं दूसरों के तो काम आता हूँ, तो ये तो मुझ में एक अच्छा पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव गैस्चर है. तो दैट्स गुड, दैट्स व्हाट वी वांट अस टू बी पॉजिटिव एज मच एज वी कैन. ठीक है, तो ये हो गई तीसरी चीज़. तो अब तक 3 चीज़ें हो गई कि राइट डाउन योर थॉट्स, अनटैंगल दैम, या स्पीक टू योर सेल्फ. सेकेंडली, बी notice things you're grateful for, and thirdly do something good for anyone you love to do good for. ठीक है, अच्छा जी. अब जो चौथी चीज़, द फोर्थ थिंग इज़ कि you have to give yourself some time and you have to explore yourself. बजाय इसके कि दूसरों को बैठ के सोचो, उनके बारे में सोचो, उनके फ्लॉज को सोचो, अपने फ्लॉज को सोचो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सोचो, उनको नोट में लाओ अपने आप को, एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टेल योर सेल्फ दैट यू आर इनफ फॉर दिस वर्ल्ड. यू आर लाइक, अगर आप नहीं होते तो ये चीज़ें नहीं होती. Get yourself a little obsession of yourself, a little obsession, not a lot of obsession, but a little obsession. इससे क्या होगा कि whenever you are in a thought कि यार मैं काबिल नहीं हूँ, यार I am nothing, I have done nothing, I have no purpose of living, तो आपको एक मतलब ये सारे थॉट्स जो है ना, इन सबको कचरा बना के फेंक दोगे आप जब शीशे के सामने खड़े होकर सब बोलोगे. तो you have to love yourself. You have to love yourself, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में यही बुरा सोचते रहोगे तो आप उसको ओवरकम नहीं कर पाओगे. बिकॉज डिप्रेशन इज़ बेसिकली विच डिस्ट्रॉयज योर इनर सेल्फ. इट मेक्स यू थिंक दैट यू आर नथिंग, यू आर नथिंग, यू हैव नो पर्पस ऑफ लिविंग, और आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट यू हैव टू थिंक कि हाँ, आपका पर्पस है लिविंग के लिए. You have that one thing in you which is making you live, which is making you stay in this world. तो वो अच्छा होना चाहिए, ना कि बुरा, कि मतलब बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. तो for that you have to speak to your own self, you have to love yourself, you have to stand in front of the mirror and tell yourself that मैं ही सब हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं आज नहीं तो कल कर लूँगा, कल सुबह मैं उठूँगा तो मैं ये कर लूँगा. अगर आज नहीं कर सका, अगर मैं अभी भी इस पूरे 16-18 सालों में कुछ नहीं कर सका, तो हो सकता है कि जब मैं 20 साल का हूँ तो मैं कर लूँ. तो यू हैव टू कीप ऑन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर ओन सेल्फ. अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं जा रही, इट्स ओके. नॉट एवरीथिंग इज़ मेंट फॉर यू, नॉट एवरीथिंग यू थिंक इज़ गुड फॉर यू. समटाइम्स उसका जो आप सोच रहे हो तो आपके लिए अच्छा नहीं होता, बट देयर आर गुड प्लान्स फॉर यू. अल्लाह मियाँ ने बहुत अच्छे प्लान्स रखे हैं. तो डिसहार्ट होने के बजाय वापस से होप्स लगा लो. अगर वो वाली होप टूट गई है, कोई नई होप लगा लो. तो व्हेन यू कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड, दैट वन थिंग विच मेक्स यू गो इज़ द होप्स, द एक्सपेक्टेशंस यू हैव टू योर ओन सेल्फ. अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना इंसान की, वो उसको ज़्यादा स्ट्रगलिंग बनाती हैं. तो बेसिकली 5 चीज़ें हैं विच हेल्प यू टू ओवरकम द स्ट्रेस, द डिप्रेशन. और ये हमें ना पढ़ाया था, तो आई हैव एक्सपेरिमेंटेड इट, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं. शुरू से वेन एवर आई यूज़ टू थिंक कि यार कोई पर्पस नहीं है ज़िंदगी का, देयर इज़ नथिंग आई एम डूइंग गुड फॉर एनीवन, तो मैं ना लिखती थी. आई यूज़ टू राइट इट इन माई नोट पैड मोबाइल के ना,
सारे थॉट्स रात को सोते हुए मैं लिख लेती थी, और मेरा जो नोट पैड था वो भर चुका था पूरे तरीके से। तो मतलब फिर उसके बाद मैं उसको सोचती नहीं थी, मुझे रोना नहीं आता था, मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही होती थी, मैं दूसरों की तरह मूड बना के नहीं बैठ जाती थी, क्योंकि अब मेरे दिमाग से सारे थॉट्स निकल चुके थे, मैंने उनको ट्रैश कैन में डाल दिया था, विच वॉज माई नोट पैड। दूसरी चीज़ ये थी कि जब मुझे कोई भी ऐसा थॉट आ रहा होता था ना कि यार आई एम नॉट गुड, आई हैव डन नथिंग फॉर पीपल, और मेरी वजह से ये भी नाराज़ है वो भी नाराज़ है, तो आई यूज़ टू टेल माई सेल्फ कि नहीं यार तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी गुड। बस कुछ वक्त होता है जब आपको थोड़ा सा बुरा होना पड़ता है, यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फिश फॉर योर ओन सेल्फ। तो वो तो चलता है, वो तो चलता है, थोड़ा सा तो चलता है। तो इस तरह यू स्टार्ट टू कंसोल योर ओन सेल्फ, इंस्टेड ऑफ कि दूसरों के पास जाके उनकी सिंपैथी लो, उनसे बोलो कि आप मेरी बात सुनो। हाँ, इट्स गुड कि यू हैव समवन फॉर यू टू लिसन, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है तो उसे कोई तीसरा चाहिए होता है जिसे वो सुनाए अपनी बातें अपने दिल की, ताकि उसका दिल हल्का हो। बट आप खुद नोट करना, जब आप किसी को बता दो ना वो बात, तो उसके बाद आपको तीसरा जो थॉट होता है ना, वो बात सारी आप भूल चुके हो, तो आपको होता है यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ, यार अब मैं हंसूंगी तो वो कहेगा कैसा है, कि आज ही सबने जाना है जहाज़ चील सब ने आज ही जाना है। लेट इट गो। थेरेपी या टॉकिंग थेरेपी टू योर ओन सेल्फ। Secondly, to note down what you are grateful for. Thirdly, to stand in front of the mirror and tell yourself that you are capable of everything. You have a good personality. चीलें इतनी ऊपर कोई तमीज़ से उड़ रही हैं, oh my god, किसी ने गोश्त गिरा दिया और मुझे डर है कोई चील ना आ जाए। So ये चीलें जो है ना, इनके पास गोश्त है, लाइक इतने करीब से जा रही हैं, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ देम। खैर व्हाटएवर। तो तीसरी चीज़ क्या थी? The third thing was that you have to stand in front of the mirror and tell yourself that you are enough for this world. You have so much in you and you are going to bring good to this world soon. You're not going to give up. Give up नहीं करना हमने। The fourth thing was to do good for anyone. It can be an animal, it can be your sibling, it can be your uncle, chacha, dada, mama, whomever you want to do good for. ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमने करनी है। इनमें से जो ये स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यूजुअली हमें जो सारे थॉट्स आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स, वो हमें रात को सोते हुए आता है, बिकॉज तब हमारे पास कुछ होता नहीं है करने को। तो एट दैट टाइम यू हैव टू हग योर सेल्फ एंड स्पीक टू योर ओन सेल्फ अबाउट थिंग्स यू फील बैड अबाउट। और उसके बाद ये नहीं है कि बुरा बुरा बोल के सो गए, अपने आप को अच्छा अच्छा बोलो कि कोई बात नहीं अरीबा, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं यार, कल हो जाएगा सब अच्छा, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2 दिन बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो सकता है 3 दिन बाद अच्छा कर लेंगे। So you have to think positive. Try thinking positive a lot. That's it for the video, and I want everyone to do these 5 simple steps which can help them to overcome the anxiety or depression, and it would, क्योंकि आप अपने थॉट्स को अनटैंगल करोगे इस तरह, you would keep yourself busy. पहली बात, लिखोगे तो अनटैंगल हो जाएंगे थॉट। दूसरी बात, दूसरों के लिए मदद करोगे, इसमें टाइम सारा निकल जाएगा आपका, एंड यू वुड थिंक कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो। थर्डली, जब आप ये महसूस कर रहे होगे कि यू हैव नथिंग, तब आप ये चीज़ें सोचोगे कि व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। ठीक है। चौथा था कि व्हेन एवर यू आर फीलिंग दैट यू आर नथिंग, योर लाइफ इज़ पर्पसलेस, ये वो मरने वरने का सोच रहोगे, तो यू वुड स्टार्ट टू टेल योर सेल्फ दैट यू हैव सो मच इन यू। ठीक है, तो वो हो गया टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और पांचवा मैं भूल गई, पांचवा क्या था? This video was like, I have shooted this video before. उसमें हवा की आवाज़ इतनी थी, इतनी डिस्टॉर्शन थी, मैंने बोला इसको मैं कैसे अपलोड करूँगी। और आज दुनिया जहाँ की डिस्टॉर्शन थी, पहले चील आ गई, बिल्ली आ गई, मक्खी आ गई,
हवा भी चल रही है, बाल भी अजीबोगरीब हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है. So yes, that's it for the video. And if you like my video, do drop a like, share it, or love yourself. Be grateful for everything you have, even if it's just 5 rupees in your pocket right now. Even if it's just a cat you have as your friend, just be grateful. ठीक है? And you have so much to discover. अभी बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इसी में डिस्कवर करना